Assalamu alaikum students. Welcome to third video of week 2. So far we have discussed in this week database management system based approach, advantages of this approach and then limitations. Today our topic is components of database environment के जो environment होती है उसके components क्या होते हैं उनको हमने डिस्कस करने हैं. कंपोनेंट्स ऑफ डीबी डेटाबेस एनवायरनमेंट के आपका जो डेटाबेस का पूरा सिस्टम बनता है उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं. दीज आर सम कंपोनेंट्स डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिस्टम डेवलपर्स एंड यूजर्स, केस टूल्स, रेपोजिटरी, डीबीएमएस, डेटाबेस एप्लीकेशंस, यूजर इंटरफेस. तो ये कंपोनेंट्स हमने डिस्कस करने हैं. वन बाय वन इनको देखते हैं ये क्या होते हैं. इसमें से दो तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है. डेटाबेस इज एक्चुअली इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, ये हम डिफाइन कर चुके हैं. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस को भी हम जानते हैं कि ये क्या होता है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू क्रिएट, मेंटेन डेटाबेस एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस. तो ये हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी. तो अब दूसरे कंपोनेंट्स देखते हैं वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ वन इज केस टूल्स. केस टूल्स हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल. कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स. तो एक्चुअली जब भी आप कोई सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो आप सिस्टम, ये डेटाबेस सिस्टम है, कुछ और भी करेंगे तो आपको ऑफ द शेल्फ कुछ टूल्स ऐसे मिलते हैं जो आपके सिस्टम बनाने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, एड प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसे अगर कोई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, आप खुद नहीं बना रहे बल्कि ऑफ द शेल्फ यूज़ कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं केस टूल्स. फॉर एग्जांपल, आप डेटाबेस सिस्टम बनाने जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए एमएस वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये आपका केस टूल हो सकता है इस सिनेरियो में. एमएस विजियो यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए. रैशनल रोज यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए. कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं. तो ऐसे वो सॉफ्टवेयर, ऐसे तमाम टूल सॉफ्टवेयर जो आप डेवलप नहीं करते, ऑफ द शेल्फ जो है ना आप यूज़ करते हैं, जो आपको सिस्टम बनाने में हेल्प आउट करेंगे, तो ऐसे टूल्स को हम क्या कहते हैं, केस टूल्स. उसके बाद आप आ जाए रेपोजिटरी के ऊपर. रेपोजिटरी रेपोजिटरी कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मेटा डाटा. मेटा डाटा क्या था? मेटा डाटा बाज डाटा अबाउट डाटा, डाटा डिस्क्रिप्शन, स्कीमा हमने कहा था. तो ऐसी वो जगह, ऐसा वो स्टोर जहां पे आपका मेटा डाटा स्टोर होगा उसको हम कहते हैं रेपोजिटरी. आपको याद होगा हमने सीक्वल सर्वर जब ओपन किया था तो उसमें मैंने आपको दिखाया था ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर. उसमें ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में अगर आप देखें तो वहाँ पे डाटा डेफिनेशन होती हैं, क्या डाटा इसमें स्टोर किया हुआ, कॉलम्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशंस थी, वो सारा वो जो बला थी वो आपका रेपोजिटरी थी. वो क्या थी? रेपोजिटरी थी. तो स्टोर हाउस ऑफ मेटा डाटा. नेक्स्ट आपके पास है यूजर इंटरफेस. इंटरफेस इंटरफेस इज वे जो कि आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम. बिटवीन यूजर एंड सिस्टम. जैसे आप क्या कहते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उस एप्लीकेशन के साथ यूज़र को इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक फ्रंट एंड इंटरफेस बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस. आप प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आपने प्रोग्रामिंग की होगी, तो आप एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें वो कुछ इनपुट ले रहा होता है, कोई डिस्प्ले कर रहा होता है. वो एक कमांड बेस होता है, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं. तो वो भी एक इंटरफेस होता है जो यूज़र को आपके बनाए हुए प्रोग्राम के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है. तो कोई भी आपके पास सिस्टम होगा उसके साथ इंटरेक्शन के लिए आपको इंटरफेस रिक्वायर्ड होगा. एटीएम पे जाते हैं तो वो सामने जो बला नज़र आ रही होती है वो आपका इंटरफेस होता है, वो आपको इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है बैंकिंग सिस्टम के साथ. तो यूज़र इंटरफेस आपका क्या होता है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ टूल जो कि इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन यूज़र एंड द सिस्टम, बिटवीन यूज़र एंड द सिस्टम. तो आप याद रखें कि सिस्टम आपका
जो यूज़र है, यूज़र आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए आपको कोई ना कोई टूल, कुछ फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, यूज़र इंटरफेस। तो जैसे हमने SQL सर्वर में देखा है, उसमें क्यूरीज लिखने के लिए जो वो होता है वो कमांड बेस होता है, तो वो इंटरफेस होता है। विंडो में आप सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो यूज़र इंटरफेस आपको रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आपके पास है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होती हैं? अब देखें, आप देखें अगर जो डाटा होता है वो फैक्ट्स पड़े होते हैं। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, उसमें एक जो स्कोर स्टोर होते हैं, ओवर नंबर स्टोर होता है, नंबर ऑफ ओवर स्टोर होते हैं। लेकिन अगर देखें कभी, तो वो आपको दिखा रहे होते हैं ग्राफ में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आती है? आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो आपके फैक्ट्स को उठा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो कोई भी सिस्टम बनाएंगे, हो सकता है आपको जैसा डाटा है वैसा ना दिखाना हो, आप उसको उसकी शेप चेंज करके उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। सपोज करें स्कूल का डाटा है, स्कूल का डाटा है और आप देखना चाहते हैं कि कितने परसेंट बच्चों के ए ग्रेड है, कितने परसेंट के बी ग्रेड है, कितने परसेंट के सी ग्रेड है। वो परसेंटेज आपकी कहीं पे भी नहीं पड़ी होगी, ग्राफिकल आप देखना चाहते हैं, तो वो ग्राफ बना के देखना चाहते हैं, तो आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए होगी जो उसको ग्राफ में कन्वर्ट करके दे। तो आपके सिस्टम में कुछ प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड होंगे जो आपके डाटा की रिप्रेजेंटेशन को चेंज करें, डाटा की रिप्रेजेंटेशन को क्या करें, चेंज करें। तो वो प्रोग्राम्स आपने डेवलप करने हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए होंगे, ऐसे प्रोग्राम आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहलाते हैं। एंड यूज़र, तो नाम से ही है कि आपके पास क्या होता है, यूज़र जो यूज़ करेगा उसे एंड यूज़र कहेंगे। अब एंड यूज़र की दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होता है नैव यूज़र और दूसरा होता है सोफिस्टिकेटेड यूज़र। नैव यूज़र वो यूज़र होता है जिसको कोई भी पता नहीं होता, बस उसने यूज़ करना होता है। बैक एंड पे कैसे डाटा पड़ा हुआ है, कौन सा टूल यूज़ हो रहा है, उससे उससे कोई गर्ज नहीं होती। वो जस्ट आपकी क्यूरी लिखता है। जैसे आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे आप टाइप करते हैं और कुछ भी नहीं होता, या कंटेक्ट लिस्ट में आप नंबर सर्च करते हैं, ऐड करते हैं, आपको नहीं पता बैक एंड पे कैसे वो कर रहा है। ऐसा नैव यूज़र होता है। सोफिस्टिकेटेड यूज़र होता है दूसरी टाइप का यूज़र। सोफिस्टिकेटेड यूज़र उस यूज़र को कहते हैं जिसको पता होता है। जैसे आप क्या करते हैं, उसमें जाते हैं SQL सर्वर में क्यूरी लिखते हैं, तो आपको पता होता है डाटा क्या है, डाटा का स्ट्रक्चर क्या पड़ा हुआ है, टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्यूरी कैसे लिखेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ना हो तो आप SQL सर्वर के ऊपर जो हम डाटा रिट्रीव करने की क्यूरी लिखते हैं वो हम फिर नहीं लिख पाएंगे, हम डाटा रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऐसा कोई यूज़र आता है, वो आपका सोफिस्टिकेटेड यूज़र है। जिसको कुछ पता नहीं है डाटा कैसे स्टोर है, किस तरह कहाँ पे कैसे स्टोर है, वो आपका क्या होता है, नैव यूज़र होता है। अब ये सारी चीज़ें जो डेवलप करेगा उसे हम सिस्टम डेवलपर कहेंगे। और जो डाटा के ऊपर डाटा को डिफाइन करेगा, डाटा डेफिनेशन बताएगा, डाटा के ऊपर राइट्स बताएगा, किसको कितना एक्सेस देना है, वो पर्सन आपका क्या कहलाएगा, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। तो वन बाय वन यहाँ पे डेफिनेशन, तो हम एक ओवरव्यू देखते हैं। केस टूल्स क्या है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, ये ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं जो कि डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम को। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दी है। रेपोजिटरी मैंने क्या कहा था, स्टोर हाउस ऑफ मेटा डाटा, अ सेंट्रलाइज्ड नॉलेज बेस ऑफ ऑल डाटा डेफिनेशन जहाँ पे पड़ी होती है। डाटा के रिलेशनशिप्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये वही ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को आप एक्सप्लोर करके देखें तो उसमें जो बला भी पड़ी होती है वो आपकी यही चीज़ होती है। ये डाटा डेफिनेशन होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और इसको रेपोजिटरी कहते हैं। फिर आपका DBMS हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, डेटाबेस भी डिफाइन कर चुके हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम, प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू क्रिएट मेंटेन डेटाबेस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यूजर इंटरफेस एंड टेक्स्ट, एक कमांड बेस भी हो सकता है, ग्राफिकल डिस्प्ले भी हो सकता है, डिस्कस कर चुके हैं। और डाटा पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डेटाबेस, उसको हम कहेंगे सिस्टम डेवलपर, जो आपको डेटाबेस को डिज़ाइन करके देगा। एंड यूज़र, जो यूज करेगा उसको, आपके सिस्टम को, नैव यूज़र भी हो सकता है और सोफिस्टिकेटेड यूज़र भी हो सकता है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम जो हम इसमें यूज करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या करना है। थैंक यू।